सबई सहायक सबल के निबल को न सहाय। पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। बहुजन विमर्श चैनल के इस 68वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में भी हम चर्चा के दौरान बता चुके हैं कि मानवर कांशीराम साहब जब मिशन की शुरुआत किए थे तो 25 साल का अपना प्लानिंग एक साथ बनाए थे, जिसके तहत प्रथम चरण में 1996 तक उनका लक्ष्य था भारत के किसी भी प्रांत में अपनी सरकार बना लेना, और दूसरा लक्ष्य था 2004 तक भारत का हुक्मरान बनना, भारत की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेना। तीसरा चरण था उनके मिशन का, और अंतिम चरण था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 56 को स्वीकार किए, ग्रहण किए, उसकी जब स्वर्ण जयंती 2006 में मनाई जाएगी, यानी 14 अक्टूबर 2006 को, तो सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की होगी अपने काम के द्वारा भारत को बौद्ध में बना देगी। साथ ही साथ मानवर कांशीराम साहब 4 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का भी प्लान किए थे। 1996 के विरुद्ध 1995 में ही मानवर कांशीराम साहब के मिशन का पहला चरण पूरा हुआ। घटनाक्रम तेजी से बढ़ने लगा और 1996 में मानवर कांशीराम साहब कांग्रेस के साथ जो अलायंस किए थे उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। किस परिस्थिति में, किस उद्देश्य से, किस मंशा से कांग्रेस के साथ बेमेल तालमेल, चुनाव पूर्व तालमेल मानवर कांशीराम साहब का हुआ था। इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में 96 में असेंबली पोल हुआ था, तो कांग्रेस की धोखाधड़ी के कारण मानवर कांशीराम साहब का अनुभव बहुत बीतर हो गया, बहुत कड़वा हो गया, और कांग्रेस की ओर मानवर कांशीराम साहब के कहने से बहुजन समाज का तो वोट ट्रांसफर हो गया, लेकिन कांग्रेस षड्यंत्र के तहत, कुत्सित मानसिकता के तहत, खराब मानसिकता के तहत अपने लोगों का वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं करवाई। नतीजा हुआ कि इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के पास जो विधायक थे उतने ही विधायक 96 के असेंबली पोल में भी बीएसपी को प्राप्त हुआ। सरकार का गठन हुआ बीजेपी के सहयोग से, और जो प्री कंडीशन था, पूर्व का शर्त, उसके मुताबिक 6-6 महीना दोनों पार्टी को अलग अलग सरकार चलाना था। तो पहले चरण में पहली पारी में बहन जी सरकार बनाई, 6 महीना तक सरकार चलाई। फिर बीजेपी की ओर से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने वक्त, सरकार का गठन करने वक्त ये निर्धारित कर दी थी, ये तय कर दी थी कि जो सरकार बनेगी, अगर बहुजन समाज पार्टी का टर्म है 6 महीने का, तो उसमें केवल बहुजन समाज पार्टी के एमएलए ही सरकार में रहेंगे,
और जब बीजेपी की बारी आएगी तो केवल बीजेपी के ही लोग रहेंगे। यानी जिस पार्टी की सरकार होगी, अपने कामों के लिए, अच्छाई या बुराई के लिए, अच्छा बुरा काम के लिए खुद वही पार्टी जिम्मेवार होगी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बहन जी के द्वारा समाज हित में, देश हित में, मिशन हित में जो भी काम किया गया, कल्याण सिंह जब उसको पलटने लगे तो 21 फरवरी 98 को बहन जी के द्वारा समर्थन वापसी की जो घोषणा हुई मानवर कांशीराम साहब के डायरेक्शन के मुताबिक, तो बीजेपी ही नहीं, पूरे जो राजनीतिक पंडित थे, धुरंधर पंडित थे, तो माहिर और धुरंधर राजनीतिक पंडित भी हतप्रभ रह गए, अचंभित रह गए और सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद जगदम्बिका पाल को तत्कालीन यूपी गवर्नर रोमेश भंडारी के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। इधर बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव किए और मनुवादी मानसिकता से ग्रसित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस CJI तो जगदम्बिका पाल के एगेंस्ट में फैसला सुनाया। वह भी रात के 12 बजे रविवार को स्पेशल ऑर्डर देकर के, स्पेशल अरेंजमेंट करके कोर्ट को खोला गया और रविवार को रात में CJI का जो डायरेक्शन आया वह जगदम्बिका पाल की बनी सरकार को अवैध ठहराने के लिए। अब बीजेपी के लोग, खासकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अनशन पर बैठ गए और रोमेश भंडारी जो गवर्नर थे उन पर दबाव डालने लगे कि अब आप कल्याण सिंह को शपथ ग्रहण कराओ, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रोमेश भंडारी ने कहा कि नहीं, जब तक उस ऑर्डर शीट को मैं देख नहीं लेता हूं, शपथ ग्रहण नहीं करवाया जाएगा। ऑर्डर शीट देखने के बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ। फिर कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में कल्याण सिंह के द्वारा पेश किया गया और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए विधायकों को खरीदने का सिलसिला जारी हुआ। बीएसपी के कई विधायकों को भी चरणबद्ध ढंग से स्टेप बाय स्टेप, एक बार नहीं, स्टेप बाय स्टेप तोड़ा गया, अलग किया गया और कल्याण सिंह की सरकार का गठन किया गया। उसमें एक नरेश अग्रवाल का भी नाम आता है जो बहुजन समाज पार्टी से अलग हुआ और उस अपना जो नाम रखा पार्टी का, लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ये जो घटना घटी, ये अवैध घटना घटी, गैर कानूनी घटना घटी, संविधान विरोधी घटना घटी, क्योंकि संविधान का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम था उसके मुताबिक यह किसी भी खाना में फिट नहीं बैठता था। जो मिनिमम विधायक की जरूरत थी पार्टी का घटक अलग करने के लिए, अलग घटक के रूप में उनको मान्यता देने के लिए, उस हिसाब से तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक अलग नहीं हुए थे। और ऐसे भी ईमानदार विधायक थे जिनको करोड़ों का लालच उस समय दिया गया था, लेकिन लोग नहीं टूटे, लेकिन कुछ लालच बस टूट गए जो मिशन के नहीं थे। तो मानवर कांशीराम साहब तो कहा करते थे कि जो मिशन के लिए आएगा वह बिक नहीं सकता और जो अपने स्वार्थ के लिए आया वह मिशन में टिक नहीं सकता। लेकिन बीएसपी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मुकदमा की और जगदम्बिका पाल की सरकार को गिराने के लिए रात रविवार को कोर्ट खुला, सुनवाई हुई। लेकिन चूंकि कोर्ट मनुवादी मानसिकता से ग्रसित था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के इस केस को लंबा
तारीख पर तारीख पढ़ते रहा, केस लंबा खींचते गया। अंततः बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में फैसला तो आया और नरेश अग्रवाल जो लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी बनाए थे तो उसको भी मान्यता नहीं मिल पाई। और बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती पार्टी है जिसका कभी स्प्लिट अप नहीं हुआ, जिसमें कभी विखंडन नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी एकजुट हमेशा रही है, उसमें कभी बिखराव नहीं हुआ। तो आज 14 जनवरी है, कल 15 जनवरी को अपने बुलंद इरादों के कारण लौ वीरांगना के नाम से, भारत की मदर टेरेसा के नाम से जो फेमस हो चुकी है, विश्व विख्यात हो चुकी है, परमादरणीय बहन कुमारी मायावती का 70वां जन्मदिन है। और उसके पहले बहन जी जो सरकार बनाई, जो सरकार गिराई और मिशन की ओर मानवर कांशीराम साहब का जो मिशन था, बाबा साहब का जो मिशन था, तो मानवर कांशीराम साहब के डायरेक्शन के अनुसार काफी दृढ़ता से मिशन को आगे बढ़ाती रही। और आज भी बहन जी का इरादा वही है, राह नहीं है। तो इस मुबारक अवसर पर हम अपने मसीहा, अपने आन बान शान स्वाभिमान और अस्तित्व के प्रति बहन जी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहन जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। आप तमाम दर्शकों को बधाई देते हैं, देशवासियों को बधाई देते हैं। इसी के साथ हम आपसे रजा लेते हैं। अगले एपिसोड में पुनः हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार, नमस्कार।